साथियों, लर्नर सेंटर में आज हम दूरस्थ शिक्षा का महत्व और भारत में इसके भविष्य पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की रीढ़ होती है और आज के तेजी से बदलते दौर में दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन एक क्रांतिकारी शिक्षा प्रणाली के रूप में उभर रही है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ लचीली, सुलभ और किफायती शिक्षा की मांग बढ़ी है। भारत में जहां बड़ी आबादी को भौगोलिक, आर्थिक और पेशेवर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, दूरस्थ शिक्षा इस अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में इजाफा हुआ है और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा डिजिटल शिक्षा की स्वीकृति की वजह से भारत में दूरस्थ शिक्षा का भविष्य उज्जवल है। एक बात यह भी है कि भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा में बड़ा अंतर है। पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा कई बार दूरस्थ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उच्च शिक्षा महंगी होती जा रही है, विशेष रूप से निजी विश्वविद्यालयों में कई छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। दूरस्थ शिक्षा एक किफायती विकल्प प्रदान करती है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई और काम को संतुलित कर सकते हैं, यानी अपने काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। एक खास बात डिस्टेंस एजुकेशन की ये भी है कि तेजी से बदलते उद्योगों में कामयाब होने के लिए नए कौशल अब सीखना जरूरी हो गया है और दूरस्थ शिक्षा इस ओर एक अहम भूमिका निभा रही है। स्वयं एनपीटीईएल और कोर्सा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिसे पेशेवर बिना नौकरी छोड़े अपने कौशल बढ़ा सकते हैं, यानी नौकरी के साथ साथ ये अपनी स्किल को बेहतर कर सकते हैं। एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईआईटी के ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम से अपने करियर की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। अब बात महिलाओं की आती है कि आप देख रहे हैं भारत में बहुत सारी महिलाएं शादी, पारिवारिक जिम्मेदारियों या सामाजिक प्रतिबंधों के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं। दूरस्थ शिक्षा उन्हें घर बैठे फिर से पढ़ाई शुरू करने का अवसर देती है। खास तौर पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। फीस में रियायत दी गई है और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। अब सरकार भी डिजिटल और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। स्वयं दीक्षा और ईपीजी पाठशाला मुफ्त ऑनलाइन संसाधन प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दूरस्थ शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। भारत में दूरस्थ शिक्षा के भविष्य को एक और तरह से आप देख सकते हैं, जैसे अब शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का उपयोग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी से ऑनलाइन शिक्षा अधिक इंटरेक्टिव हो रही है। मेडिकल छात्र सर्जरी वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन से सीख सकेंगे और इंजीनियरिंग छात्र वर्चुअल प्रयोगशालाओं में अभ्यास कर सकेंगे। भविष्य में शिक्षा पूरी तरह ऑनलाइन या ऑफलाइन तो नहीं होगी, बल्कि दोनों का संयोजन होगा। विश्वविद्यालयों में मिश्रित मॉडल अपनाया जा रहा है, जहां छात्र ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं और व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित रहते हैं। आज कई कंपनियां प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त ऑनलाइन डिग्री और प्रमाण पत्रों को मान्यता दे रही हैं। भविष्य में शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि कौशल आधारित होगी, जैसे कोडिंग, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी आदि। स्किल इंडिया और पीएम ई विद्या जैसी सरकारी पहल से इसमें बढ़ावा हो रहा है। स्किल इंडिया और पीएम ई विद्या जैसी सरकारी पहल से बढ़ावा दे रही हैं। कई भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी संस्थानों के साथ मिलकर संयुक्त ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम चला रहा है। तो आपने देखा कि दूरस्थ शिक्षा अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुकी है।
ये लाखों छात्रों के लिए किफ़ायती, लचीली और समावेशी शिक्षा प्रदान कर रही है। अगर डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए और गुणवत्ता बनाए रखी जाए, तो भारत विश्व स्तर पर दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी बन सकता है। एक और बात जानना जरूरी है, जो डुअल डिग्री कार्यक्रम के बारे में है। यूजीसी ने अब डुअल डिग्री कार्यक्रम की भी मंजूरी दे दी है। वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी ने छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति देने के लिए नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके मुख्य बिंदु ये हैं कि छात्र 2 शैक्षणिक कार्यक्रम एक साथ कर सकते हैं, दोनों पारंपरिक या फिजिकल मोड में भी, या एक पारंपरिक और दूसरा ओपन या ऑनलाइन मोड में, या दोनों ओपन या ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ये एक अच्छी पहल है, जिससे बहुत सारे छात्र लाभान्वित होंगे। ये नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इस तरह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों से छात्र ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।